नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी आशीष और आज हम दोनों एक खास टॉपिक पे डिस्कशन करने आए हैं क्योंकि कल परसों में हमने देखा है दो बड़े बिग इवेंट्स हुए हैं जहां पर एक तरफ सिकंदर का ट्रेलर लॉन्च हुआ था और उसी दौरान कल जो है जाट का ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च हुआ है और दोनों ही फिल्में जो है बज़ में बनी हुई हैं। दोनों फिल्में आस-पास रिलीज़ होने वाली है जहाँ पर कुछ ही दिनों बाद 30 तारीख को ईद पे सिकंदर रिलीज़ होगी और वहीं 10 अप्रैल को उसके ठीक 10 दिन बाद जाट का जादू आपको देखने को मिलेगा बड़े सिनेमाघरों में। लेकिन इसी बीच आशीष भाई मेरा आपसे ये सवाल है और जनता का भी जो आपको देख पा रहे हैं हमारे माध्यम से कि दोनों फ़िल्में कमाल की हैं। दोनों ही फ़िल्मों में साउथ का फ्लेवर भी है और दोनों ही जो आर्टिस्ट हैं चाहे सलमान खान हो, सनी देओल हो, पहली तरफ जो है पहली बार अपना रुख कर रहे हैं साउथ की तरफ और मज़ा दोनों में है। मास और क्लास दोनों में है बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ख़ासकर जाट के ट्रेलर की तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है कि दोनों में से कौन-सी फ़िल्म का जादू बॉक्स ऑफिस पे चलने वाला है? जी, बिल्कुल अंकित आपने सही कहा कि मास और क्लास दोनों है। सन्नी देओल स्टेपिंग टुवर्ड्स साउथ, मतलब उनकी जो मास फॉलोइंग है नॉर्थ में, 2 टायर सिटीज़ में, 3 टायर सिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा है। एंड आई एम श्योर पूरा शॉक्ड हो गए होंगे कि सनी देओल जा रहे हैं साउथ की तरफ। ऑलरेडी बहुत सारे एक्टर्स और डायरेक्टर्स ऑलरेडी रुख कर रहे हैं साउथ का, और सनी देओल का भी साउथ की तरफ जाना। और लेकिन मूवी का नाम जाट है, जो कि नॉर्थ की टर्मिनोलॉजी है, और डायरेक्टर और पिक्चर है साउथ की, एक्टर्स भी हैं साउथ के, सपोर्टिंग एक्टर्स भी साउथ के हैं। तो आई थिंक बहुत ही बढ़िया मिश्रण होने वाला है। आई थिंक इट्स गोना बी वेरी गुड। बिल्कुल, और जिस तरह इन्होंने कहा कि जाट फ़िल्म का नाम है, पंजाब में ख़ासकर नॉर्थ में ऐसा बोला जाता है जाट के गाने भी बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं, पंजाब, हरियाणा इस बेल्ट में। बट जो जाट नाम है और साउथ का तड़का है, तो ये जो फ्यूज़न है ना बहुत ही अमेज़िंग है और ट्रेलर में भी अगर मैं बात करूँ, कमाल का म्यूज़िक है, कमाल के डायलॉग्स हैं और स्पेशली जो एक लास्ट में एक डायलॉग आता है कि जाट के 2.5 किलो के हाथ का पावर तो नॉर्थ ने पूरा देख लिया है, अब साउथ की बारी है। तो अब देखना होगा कि पिछली बार हैंड पंप उखाड़ा था गदर में, अब पंखा उखाड़ के आने वाले हैं। और एक और मैंने सीन देखा इसमें आशीष भाई जो एक जेल में कैदी का भी ये कैरेक्टर थोड़ा-सा हमने तो कहीं न कहीं मुझे लगता है इनकी स्टोरी थोड़ी-सी पीछे है। क्योंकि जब हमने देखा वो हल लेके आते हैं और वहाँ पे पूरी बॉडीज़ और ये सब होती हैं और मसीहा का रोल कर रहे हैं सनी देओल और विलेन कौन है? रणदीप हुड्डा और रणदीप हुड्डा के जो कलीग हैं कह सकते हैं साइड किक हैं वो है विनीत कुमार सिंह। उनको भी जो का वो काफ़ी टाइम से कह रहे थे ना सोना कितना तपेगा फाइनली उनको भी जस्टिस मिल गया। तो ये जो एक कैरेक्टर्स को लेके क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक कास्टिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सयामी खेर, रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार इन्होंने रोल आफ्टर छावा। मतलब रणदीप हुड्डा और सन्नी देओल पहली बार नजर आएंगे, और दोनों ही नॉर्थ के हैं बाय और द वे। दोनों ही जाट हैं। दोनों ही जाट हैं, तो ये कास्टिंग बहुत ही क्लेवरली करी गई है। कास्टिंग में फिर दोबारा भी बोलूंगा। और लेकिन दोनों का दिख रहा था कि हाँ, वो भी ये नहीं कि कोई वीक विलन है। और वही जो रावण की पूजा करते हुए शॉट। एग्जैक्टली सेम, बहुत ही दोनों ही पावरफुल एक्टर्स हैं। दोनों का सेम ऑरा है, वही हवा है। सीटियां बजेंगी थिएटर में। अब आपने जैसे कास्ट की तो आपने बात की लेकिन थोड़ा सा हम कैप्टन ऑफ द शिप की भी बात कर ले गोपी चंद मालिनी। तो उन्होंने अब तक आशीष भाई और दर्शकों उन्होंने अब तक 7 फिल्में बनाई हैं और सातों सुपर हिट हैं और ये उनका हिंदी डेब्यू होने वाला है यानी पैन इंडिया वो अपनी फिल्म को लेके आने वाले हैं। और बॉडीगार्ड जो हमने 2012 में देखी थी वो भी उनकी फिल्म थी जो बाद में सलमान खान और करीना कपूर ने रीमेक किया था। तो क्या ये हिंदी डेब्यू प्रॉमिसिंग होगा? आपको क्या लगता है आशीष भाई? ये बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि ना एक्टर्स साउथ की तरफ जा रहे हैं, और साउथ के डायरेक्टर्स बॉलीवुड की बेल्ट और नॉर्थ की मतलब बेल्ट इंडियन को। सिनेमा। एग्जैक्टली, तो पूरा एक इंडियन सिनेमा यहाँ पे इसमें देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स एज यू जस्ट सेड कि 2012 में ऑलरेडी वो एक बॉडीगार्ड बनाई थी जो बॉलीवुड ने अडाप्ट करी थी। तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी लोग वहाँ उनको जानते हैं, लेकिन हाँ, टाइम हो गया है बहुत। बहुत ही बढ़िया, अब बॉलीवुड में डेब्यू होने वाला है, तो आई थिंक बहुत ही सही तरीके से, अच्छी तरीके से प्लान करके वो आए हैं। सनी देओल की ऑलरेडी एक मास फैन फॉलोइंग है, तो नंबर्स तो बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छे आने वाले हैं। अब थोड़ा-सा बात कर लेते हैं सिकंदर वर्सेस जाट की। तो सिकंदर में यार मुरुगदास हैं, वो ऑलरेडी उनका दबदबा है, ऑलरेडी हिंदी सिनेमा में काम कर चुके हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा नेटिज़न्स ऐसा सोशल मीडिया पे कह रहे थे, मैं ट्विटर पे भी सुबह पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि सिकंदर में बहुत सारी चीज़ों को ज़बरदस्ती डालने की कोशिश की जा रही है, बहुत सारे जॉनरास को मिक्स करने की कोशिश की जा रही है, जो कि मेरे को हमें कहीं नहीं लगता कि उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। बट जो जाट का ट्रेलर है, वो कहीं न कहीं बेशक कहानी जो है सिमिलर है कि एक मसीहा आता है, गाँव की रक्षा करता है, लेकिन जो प्रेज़ेंटेशन है, वो जाट की ज़्यादा अच्छी है। तो इस पे आप क्या कहना राइट, चाहेंगे? राइट। बिल्कुल, थोड़ी-सी सिमिलर लगी मेरे को प्लॉट लाइन्स दोनों की। मसीहा सलमान भी बन रहे हैं उसमें, इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल्स, इधर सनी देओल हेल्प कर रहे हैं लोगों की। पर पहली बार ट्रेलर की करना चाहूँगा, क्योंकि पिक्चर तो हम बाद में देखेंगे। ट्रेलर सिकंदर का रहा 3 मिनट्स 38 सेकंड्स, जाट का ट्रेलर है 2 मिनट 52 सेकंड्स। अपने आप में लंबे ट्रेलर्स हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जाट कंपेयर करेंगे तो छोटा ट्रेलर है सिकंदर से। और लेकिन हाँ,
प्लॉट लाइन थोड़ी सी रिवील हुई है, लीक हुई है, सिमिलर है, लेकिन ऑफ कोर्स सलमान इज अ वेरी बिग स्टार एंड रश्मिका मंदाना है उसमें तो, और सपोर्टिंग कास्ट भी अच्छी है, वो देखने का वो पड़ेगा। हाँ लेकिन ऑफ कोर्स गैप है रिलीज में, तो वो आई थिंक मुझे लगता है कवर हो जाएगा। सिकंदर के पास टाइम है पूरा, इससे पहले सनी देओल पूरा पंखा लेके आएंगे अपना, तो टाइम है सलमान के पास अपना दबदबा दिखाने का। और यस जिस तरह इन्होंने कहा कि सन्नी देओल जो है वो अपनी खुद की एक हवा और पंखा दोनों लेके आएंगे बॉक्स ऑफिस की तरफ, बट एट लास्ट मैं भी ये कहना चाहूंगा कि सिकंदर से बहुत लोगों को उम्मीदें हैं, क्योंकि हॉलीडे रिलीज फिल्म है और ईद भी है उसके अगले ही दिन, तो एक कहीं ना कहीं मार्जिन तो कहीं ना कहीं उनको मिल रहा है, एक कहीं ना कहीं उनको एक हाइप जो है पहले से क्रिएट हो चुकी है, और जस्ट एक हफ्ते पहले ही ट्रेलर रिलीज हुआ है मूवी के आने से, तो ये एक बड़ा अच्छा मार्केटिंग का प्लान है, प्रमोशन का प्लान है। लेकिन अब सलमान खान पे बहुत ज्यादा उम्मीदें पूरे इंडियन फैंस की है, क्योंकि 2 साल बाद उनकी फिल्म आ रही है। 2023 में आई थी किसी का भाई किसी की जान, वो बुरी तरह फ्लॉप हुई थी, आप सभी को पता है उसका क्या बॉक्स ऑफिस पे हशर हुआ था। लेकिन जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो आशीष भाई, सलमान भाईजान ये कहते हैं कि अब इतना प्यार करती है हमें जनता की, कोई अच्छा कंटेंट बनाओ बुरा बनाओ 200-300 करोड़ तो पक्के हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। सलमान इज, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि भाई लेगेसी है सलमान खान की, मतलब पिक्चर कैसी भी हो उनकी फैन फॉलोइंग और ऑडियंस इतना है, कल्ट बन चुका है 2 टायर सिटीज में, 3 टायर सिटीज में, और इवन इफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लोग भले ही उनका मजाक उड़ाते हो सोशल मीडिया पे, लेकिन पिक्चर देखने जाते हैं। तो 200 करोड़ अगर सलमान में, 300 भी नहीं, अगर 200 भी, वो आएंगे ही आएंगे। अंकित एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा कि कंट्रोवर्सी पे भी बात कर लेते हैं। दोनों ही फिल्मों में कंट्रोवर्सी हुई है। अगर मैं पहले बात कर लूँ, जाट के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे सनी देओल कहते हैं ट्रेलर लॉन्च पे कि हमें साउथ से सीखना चाहिए, साउथ की तरफ मैं रुख कर रहा हूँ, साउथ की तरफ हम जा रहे हैं। तो इस कंट्रोवर्सी को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं लोग भी ये कह रहे हैं कि इस बॉलीवुड में अब कुछ बचा नहीं है सीखने लायक, ये वो, तो इस पे क्या कहना चाहिए? इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे इसमें अनुराग कश्यप की बात याद आ रही होगी, वहां से कंट्रोवर्सी एक्चुअली स्टार्ट हुई थी। वो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि मैं बॉलीवुड छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ साउथ की तरफ। अभी एकदम फ्रेश स्टेटमेंट आया सन्नी देओल का, वही बोल रहे हैं कि क्या पता मैं चला जाऊं, और बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को सीखना चाहिए साउथ से, कितने प्यार से बनाते हैं, दिल से बनाते हैं पिक्चर। यहाँ और प्रोड्यूसर्स पे भी तंज कसा है। एग्जैक्टली क्यों, हाँ उन्हें हिंट दिया कि इट्स ओनली अबाउट मनी हियर, मैं वही बोलने वाला था। तो और अनुराग कश्यप ऑलरेडी बोल चुके हैं, तो ये थोड़ा सा भी कंट्रोवर्सी एक स्पार्क हुआ है, थोड़ी सी मुझे लग रहा है आना शुरू हुआ है। काम देखो है नहीं एक्टर्स के पास, राइटर्स के पास भी, स्क्रिप्ट राइटर के पास भी, डायरेक्टर्स भी, नेपोटिज्म का डिबेट पैरेलल चल रहा है बॉलीवुड में ऑलरेडी। तो ये थोड़ा सा मैस हो रखा है, क्योंकि नदानियां अभी आई, अगेन फिर से वो नेपोटिज्म वाला डिबेट स्टार्ट हो गया कि एक्चुअली काम है कहाँ, काम कर कौन रहा है अंकित, तो दैट्स द होल डिबेट। और वो वही बात भी गई थी विनीत कुमार सिंह ने कि अब जाके पेपराजीज ने मुझे पहचाना है, और अब जाके लोगों को पता चल रहा है छावा के बाद। तो ये काफी आपने सही बात की। और वहीं मैं दूसरी कंट्रोवर्सी की बात करूं जो सिकंदर फिल्म को रिलेटेड है, पहली कंट्रोवर्सी तो एज गैप को लेके, जो सलमान खान पे ट्रोल किया जा रहा था, उनको कह रहे थे कि 31 साल का डिफरेंस है, और फिर वो कहते हैं कि जब हीरोइन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब उनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। और उन्होंने ये भी कहा कि कल को रश्मिका का बच्चा भी हो जाएगा, शादी भी हो जाएगी, उनके साथ भी हम काम करेंगे, वो तब भी काम करेंगी। तो इस एज गैप को जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है, इसको लेके क्या कहना? देखिए आउट ऑफ ऑल द थ्री खान्स, आमिर और शाहरुख तब भी थोड़ा बाप या बेटे का रोल, मतलब इवन ग्रैंड थोड़ा ओल्डर रोल कर चुके हैं। सलमान इज वन एक्टर, ही हैज मेंटेन्ड हिज यंग लुक थ्रू आउट हिज करियर, ही इज ट्राइंग, ही स्टिल ट्राइंग टू डू दैट। वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि वही चलता रहे। तो उन्होंने जो ये पास किया स्टेटमेंट, जैसे ही उन्होंने बोला भाई, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कमेंट्स की लाइन लग गई कि ये कब समझेंगे कि अभी इनका टाइम प्रॉबेबली अब स्टार्ट हो गया है कि फादरली रोल्स करें, या थोड़ा सा सेक्सी बूढ़ा बने। हाँ थोड़ा सा एग्जैक्टली डांसिंग डैड उनकी शायद से मूवी आ रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो फादरली रोल्स बॉलीवुड में भी डेब्यू कर रहे हैं एग्जैक्टली संजय दत्त। एग्जैक्टली। तो सलमान थोड़ा सा बैक सीट ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लीड रोल करें, लेकिन यंग रोल शायद से अब सूट नहीं करेंगे। यस और कुछ और, जैसे उन्होंने कहा, कुछ और करेक्टर्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो एक क्लासिक सिनेमा है, जो एक कह सकते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड टाइप सिनेमा, वो एक कर सकते हैं। तो लास्ट में एक सवाल आपसे आशीष भाई, जाते जाते, 2.5 किलो का हाथ और 2.5 घंटे की फिल्म जाट कमाल करेगी, या फिर सिकंदर की बादशाहित आपको बॉक्स ऑफिस पे देखने को मिलेगी, सिकंदर का मुकद्दर, या फिर जाट की जो एक क्लासी जो उनका अंदाज है, कौन सा बॉक्स ऑफिस पे दबदबा मचाएगा? आई थिंक इसमें आई हैव टू गो विद सलमान खान, उन्होंने बोल भी दिया है, उन्होंने एक तरह की बेटिंग भी लगा दी है कि 200-300 करोड़ तो कहीं नहीं गए। भाई सलमान इज ऑफ कोर्स अ वेरी वेरी बिगर स्टार एज कम्पेयर टू सनी देओल। फैन फॉलोइंग दोनों की है, लेकिन सलमान की थोड़ी सी ज्यादा है। तो आई थिंक सलमान की मूवी ऑफ कोर्स ज्यादा
पैसे कमाएगी, यस। बिल्कुल। और अब आप पे भी ये सवाल हम छोड़ देते हैं कि आप बताइएगा दोनों में से आप किस फ़िल्म को लेके देखने ज़्यादा एक्साइटेड हैं? क्योंकि ऑलरेडी इस पूरे टाइम में काफ़ी सारी फ़िल्में जो रिलीज़ हो रही हैं, ना सिर्फ़ नॉर्थ में बल्कि पूरे पैन इंडिया में, हम साउथ की भी फ़िल्में गिन लें तो अप्रैल में तो और ज़्यादा हो रही हैं, तो कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा है। हालाँकि जैसे इन्होंने बताया कि सलमान को थोड़ी-सी प्रिविलेज है कि सलमान सर की मूवी जो है वो थोड़ी जल्दी रिलीज़ हो रही है और ईद के टाइम पे भी हो रही है, तो ईद का एक त्योहार भी है। तो पिछली बार बड़े मियाँ छोटे मियाँ को मौका दे दिया था अपना, बट इस बार मौके पे चौकरी मारने की बारी सलमान खान की है। बट आप बताइएगा कि आप दोनों फ़िल्मों को देख के कौन से को ज़्यादा एक्साइटेड हैं? बट दोनों फ़िल्में कमाल की हैं, दोनों को हम देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।